अभी एक साथी हैं, सुप्रीम कोर्ट का भी जिक्र उन्होंने किया है, तो सुप्रीम कोर्ट की भी बात होगी, क्योंकि बिना सुप्रीम कोर्ट के तो अब यह मामला, अब या कोई भी बात होना, मैं समझता हूं बेईमानी हो गई है, वो जरूरी है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से दबे कुचले लोगों की जिंदगी को रक्षा करने की बजाय उनके विरोध में खड़े होकर और सरकार की बात करने की जो कोशिश वो कर रही है, वो एक बहुत बड़ी दिक्कत देश के सामने है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को संविधान का रक्षक होना चाहिए था, संविधान की रक्षा की जिम्मेदारी उसके पास थी। उसको गरीब, दबे कुचले, शोषित, पीड़ित किसी भी जाति धर्म संप्रदाय के लोग हैं और देश के हित में सारे काम करने चाहिए थे, लेकिन वो देश के हित में काम न करके वो उसने भी बिल्कुल एक जाति विशेष वाली मानसिकता को धारण कर लिया है और एक संप्रदाय विशेष की मानसिकता को उसने धारण कर लिया है। और सरकार के, ऐसा लगता है सारे निर्णयों से कि सरकार के इशारे पर वो सारे काम कर रही है। तो ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट को अपसाइड नहीं किया जा सकता। जो भी बात होगी उसमें सुप्रीम कोर्ट आएगी ही आएगी, क्योंकि जब लोगों की जिंदगी दांव पर लगी है, लोग भूख से मर रहे हैं, दवा के बिना मर रहे हैं, पुलिस वाले पीट रहे हैं, सरकार कोई सुन नहीं रही है और सुप्रीम कोर्ट सरकार के पक्ष में खड़े होके उनकी कोई मदद नहीं कर रही है गरीबों की, तो क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट पर तो सवाल खड़े होंगे। सुप्रीम कोर्ट के विरोध में तो खड़ा होना ही पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे ये सारी बातें कर रहा हूं। साथियों, मैं बात शुरू करता हूं, बाकी साथी आते रहेंगे, धीरे धीरे जुड़ते रहेंगे। कोशिश करूंगा कि जल्दी बात खत्म करूं, लेकिन बात जरूरी है, उसको समझना जरूरी है। साथियों, अभी पिछले संडे को बीजेपी आईटी सेल के जो तनखैया कीड़े हैं, उन्होंने एक ट्रेंड चलाया, उस पे ट्विटर पे एक ट्रेंड कराया, अहीर रेजिमेंट हक है हमारा, ये करके उन्होंने ट्रेंड चलाया। और ये बात जो मुझे पता लगी, मिस्टर नीरज पटेल जो उसके नेशनल जनमत के संस्थापक हैं और यूट्यूब चैनल है नेशनल जनपथ, और जिसको मैंने देखा, मिस्टर नीरज पटेल बहुत ही बेबाक तरीके से, बहुत ही स्पष्ट तरीके से, निडरता के साथ में हर बात को पूरे फैक्ट के साथ में लोगों के सामने रखते हैं। तो पहले तो मैं नीरज पटेल साहब को आप अपनी तरफ से और राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी की तरफ से दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जिस तरह से मुहिम चलाई है और SC ST OBC को इकट्ठा करने के लिए वो लगातार जो काम कर रहे हैं, उनके लिए सैल्यूट, उनके लिए दिल से धन्यवाद। यही मुझे एक चीज याद आ गई, कहीं वो फिर मैं भूल ना जाऊं, वो भी मैं अभी आपको बता देना चाहता हूं। साथियों, हमारे बौद्ध समाज के बड़े मजबूत 2 प्रचारक दिल्ली से रहे हैं, पूरी दुनिया में जिनको लोग जानते हैं, श्रद्धेय शांति स्वरूप बौद्ध साहब, पीछे उनका देहांत हो गया, उनका निधन हो गया। और दूसरे शादरा के रामनगर में रहने वाले, शादरा दिल्ली के रामनगर में रहने वाले श्री रामपाल गौतम साहब, उनका भी निधन हो गया। दोनों ही बौद्ध समाज के लिए काम करने वाले, बौद्ध विचारधारा को प्रचारित करने वाले, लगातार देश में काम करने वाले ऐसे साथी आज हमारे बीच नहीं हैं। तो उनको मेरी तरफ से और राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी की तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि। साथियों, अब मैं आता हूं साथियों, जो नीरज पटेल जी ने बात कही थी, नीरज पटेल जी ने बहुत तरीके से समझाया कि जो ये ट्रेंड है, ये किसने चलाया? क्या ये अहीरों ने चलाया, यादवों ने चलाया क्या, या इसके पीछे कोई और है? तो उन्होंने बड़ी रिसर्च करके उन्होंने बताया, जब वो घुसे उसमें तो उन्होंने देखा कि वो यादवों का ट्रेंड नहीं था, वो अहीरों ने नहीं चलाया था, वो बीजेपी आईटी सेल ने चलाया था। और जिसमें पांडे, मिश्रा और आपके जो कितने ही, मतलब जो ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं, जो आईटी सेल के उनके तनखैया कीड़े हैं, उनकी तरफ से वो चलाया गया ट्रेंड था।